15,000 में इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क प्लेयर में से एक बड़ा आईपीओ यह है कि कंपनी करोड़ों का रेवेन्यू कमाने के बावजूद भी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। तो क्या 60 रुपए पर हॉरिजन इंडस्ट्री करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ की। कंपनी के पास इंडिया में लगभग 45 इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स एसेट्स, करीब लगभग 58 मिलियन स्क्वायर फीट का नेटवर्क और 10 मेजर सिटीज में प्रेजेंस है। कंपनी ब्लैकस्टोन, बैकेड और ई कॉमर्स, एफएमसीजी, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, रेवेन्यू बढ़ रहा है फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? और जब कंपनी लॉस में है तो पी रेशियो कितना होना चाहिए? क्या होगा? क्या आईपीओ की वैल्यूएशन महंगी है और क्या के लॉजिस्टिक बूम का फायदा ओरिजिन को मिल सकता है? आज की वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी में कैसे कब आईपीओ ओपन होंगे, जो आईपीओ को साइज लेकर आ रहे हैं, क्या ऑफर्स है, क्या फ्रेश इशू है और जो कंपनी पैसे जुटा रही है क्या करेंगे उस पैसे का पूरा एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। और साथ में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको आईपीओ के बारे में बताया जाएगा, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए। और इसमें आपको ये भी जानकारी दिया जाएगा कि क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, कितने का लॉस होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, क्या अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर अलॉटमेंट हुआ है तो क्या हमें लिस्टिंग इनको बुक करना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को आईपीओ के बारे में। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ जो है ये 2600 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जो कि टोटल का टोटल प्राइस इशू है। यानी कि इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी कि इसका जो प्रमोटर है इसको पूरा भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर कि नहीं, जो कंपनी है भविष्य में ग्रोथ करेंगे, इस वजह से ये अपना एग्जिट नहीं लेना चाह रहे हैं, फ्रेश इशू दे रहे हैं। अगर ऑफर फॉर सेल होता तो इसमें जो प्रमोटर होते अपना वो शेयर सेल करके निकलना चाहते। चलिए बात करते हैं जो आईपीओ ओपन होंगे। 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेंगे। 10 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू है। इसका जो प्राइस रेंज है 57 रुपए से 60 रुपए पर शेयर है। अगर आप अप्लाई करेंगे रिटेल कोटा में तो एक लॉट में आपको 250 शेयर मिलेंगे। ऑलमोस्ट 15,000 रुपए लगेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, आपको लगेंगे इसमें। आईपीओ जो क्लोज होंगे 19 अगस्त को क्लोज होंगे, अलॉटमेंट होंगे नेक्स्ट डे 20 अगस्त को और रिफंड हो जाएंगे आपको 21 अगस्त को। अगर आपको शेयर मिला है तो 21 अगस्त को शेयर भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको डिमिट सेविंग अकाउंट में आपके अमाउंट रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद 24 अगस्त को लिस्टिंग हो जाएंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, क्या हमें कितना परसेंट मिला है? बहुत कम मिला है, 10% के रिटेल के कोटा को मिला है, 75% क्यूआबी को मिला है और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई को 15%, यानी 10% कितने हो गए? 2700 करोड़, 270 करोड़ होंगे। 10% सॉरी 2600 करोड़ है, 260 करोड़ होंगे रिटेल कोटा के लिए रखा गया। ठीक है, बट अलॉटमेंट चांस बहुत हाई होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आएंगे, मतलब 50-60 गुना सब्सक्राइब होगा। किस्मत वाले को ही मिलेगा ये आईपीओ, अदरवाइज ना के बराबर ही मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इनकॉर्पोरेट हुई 2009 में। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना और ऑन करना और ऑपरेट करना, मतलब कंपनी बड़े बड़े वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी बनाती है और फिर उन्हें कंपनीज को लीज पर दे देती है। मतलब एक तरह से बना के, फैक्ट्री बना के और उसे रेंट पे, किराए पर दे देना उसी कंपनी को। जैसे कि इसके कस्टमर जो है ई कॉमर्स है, एफएमसीजी है, रिटेलर है, ऑटोमोटिव है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें है, मैन्युफैक्चरिंग है, 3PL कंपनी जैसे सेक्टर शामिल है। सरल भाषा में समझे तो अमेजन जैसे कंपनी को वेयर हाउस चाहिए, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी चाहिए, किसी मैन्युफैक्चर को इंडस्ट्रियल स्पेस चाहिए। तो ओरिजन जैसे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, एक तरह से घर बना के उसे लीज पर, किराए पर दे देना, उसको ये प्रोवाइड कराती है। इसके लिए इसका बिजनेस मॉडल काफी हद तक बिल्ड, लीज, अर्न, रेंटल इनकम इस पर आधारित है। कंपनी का स्केल कितना बड़ा है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। डीआरएचपी के अनुसार जो कंपनी है करीब 45 एसेट्स है और लगभग 58 मिलियन स्क्वायर फीट में इसका नेटवर्क है और 10 मेजर इंडियन सिटीज में फैला हुआ है। कंपनी का जो ऑपरेशन पोर्टफोलियो है
26 मिलियन स्क्वायर फीट में ऑपरेशनल एसेट बताए गए हैं और कंपनी के 100+ कस्टमर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब लगभग 57% कमिटेड ऑपरेशनल नेटवर्क है, जिसमें कि 500 कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंपनी की कस्टमर क्वालिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल भी है। मतलब एक तरह से जो कंपनी है फॉर्च्यून कंपनी, फॉर्च्यून 500 में वो सब कंपनी लीज लेते हैं 100 साल, 99 साल के लिए। अब हम बात कर ले कंपनी क्या करती है उसके बारे में बात कर ले। तो अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का 2003 साल में क्या दिया हुआ, 2024, 25, 26। एसेट की बात कर ले 5,000 करोड़ से लगभग 10,000 करोड़ हो गए, 10,000 से लगभग 13,500 करोड़ एसेट ग्रो कर रहे हैं। टोटल इनकम भी ग्रो कर रहे हैं, 245 करोड़, 439 करोड़, 767 करोड़ के आसपास टोटल इनकम भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 162 करोड़, 2024 में लॉस किया, 2025 में भी लॉस किया 178 करोड़, और लॉस ईयर बाय ईयर इसका इंक्रीज हो रहा है, 203 करोड़ लॉस किया है। इबिटा 151, 339, 607। उसके साथ साथ इसके ऊपर कर्ज भी बढ़ रहे हैं, 3,688 करोड़ 2024 में, 25 में 7,000 करोड़ और 26 में लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। इससे कंपनी रिलेटेड एक जो है कंपनी आया था एसएमई में, जस्टो रियल फिनटेक लिमिटेड, लेकिन ये लिस्टिंग गेन नहीं दिया था, माइनस में दिया था, लगभग 1% से भी कम दिया था। कंपनी जो है जो आईपीओ लेकर ही क्या करेगी, सबसे अच्छी बात है रीपेमेंट करेंगे। जो लोन है इसके ऊपर 6,884 करोड़, जिसमें कि ये 2,250 करोड़ रुपए लोन में चुकता कर देंगे। अच्छी बात है कि ये कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसे को लोन में देगी और बाद बाकी जो बचे उसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करेंगे। कंपनी ऑलरेडी निगेटिव में है तो इसका पी रेशियो निकालना मुश्किल नहीं है, तो पी रेशियो भी इसका माइनस में ही आएंगे। कंपनी के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का थोड़ा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और फिर बात करेंगे हम कंपनी के क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस हम बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ हम बात करते हैं, कंपनी का लार्ज स्केल है, 45 एसेट और 58+ मिलियन स्क्वायर फीट में इसका नेटवर्क है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है इसका, लगभग 100+ कस्टमर, और फॉर्च्यून 500 में इसका एक्सपेंस है। ब्लैक स्टोन बैकिंग है इसका, मतलब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर है इसका, और रेवेन्यू ग्रोथ भी है 2023 में ये से 26 तक में। ग्रोथ कुछ अच्छा किया नहीं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में था, ग्रोथ लेकिन बढ़ रहा था। इसका लॉजिस्टिक डिमांड रहता है, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और वेयर हाउस डिमांड इसका बढ़ता ही रहेगा। एक और स्ट्रेंथ है कि आईपीओ जो है, सो जो आईपीओ 2600 करोड़ का है, जो उद्देश्य है इसका, जो लोन है उसमें से लगभग 2200 करोड़ इसने लोन में ही चुका देंगे, 2250 करोड़, लगभग 2600 करोड़ में। अब हम रिस्क का बात कर लेते हैं। कंपनी का रिस्क क्या है, लॉस। कंपनी पिछले 3 साल से 24, 25, 26 में लॉस पे लॉस कर रही है। 2026 का बात करें 230 करोड़ का इसका लॉस है, और देख लीजिए 26 में 203 करोड़ का, 2025 में 178 करोड़, 2024 में 162 करोड़। डेट टू इक्विटी इसका लगभग 2.92 के आसपास है। डेट इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसके, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहते हैं तो फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव डालती है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट मांगता है इसमें, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें चार्ज अमाउंट बहुत ज्यादा ही इसमें लगता है। कंपनी के बारे में क्या करना चाहिए, अगर हमें इसका पी रेशियो अभी एक्टिव हुआ नहीं है, सॉरी ग्रे मार्केट अभी इसका एक्टिव हुआ नहीं है। जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उससे जुड़ लीजिए, और आपको जैसे ही इसका पी जीएमपी एक्टिवेट होगा आपको बता दिया जाएगा कि इसका ग्रे मार्केट क्या ग्रे मार्केट चल रहा है। अब मैं जानते हैं क्या अप्लाई करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। मैं तो अप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करूंगा, बिकॉज पिछले 3 साल से इसका जो रेवेन्यू है अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में ही दिखा रहा है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर रिस्पांस अच्छा आता है क्यूआईबी की तरफ से, वो भी लास्ट डेज यानी 19 अगस्त को,
और ग्रे मार्केट भी अगर इसका अच्छा होता है 10% 12% के आसपास तो ही इसमें हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम इसे अवॉइड ही करेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आप टेलीग्राम चैनल लिंक है ज्वाइन कर लीजिए, इसमें हम बता देंगे आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इस आईपीओ का एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और डिस्क्लेमर ये है कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिस्क और कंसल्ट करें फाइनेंशियल से। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।